ओके गाइस, कल हमने थोड़ा तक पूरा देख लिया था। ये ट्रैवर्सिंग एंड ओमिट मेजरमेंट। ओमिट मेजरमेंट यानी एक आधी मेजरमेंट छोड़ देना, ओमिट कर देना। ओके, छूट जाना अपने से। तो एक आधी मेजरमेंट अगर छूट गया तो उसको हम विद द कैलकुलेशंस वो स्टेशन को फिर से जाके नहीं लेना। अब हम विद द कैलकुलेशंस उसको क्या कर सकते हैं कि उसको हम गिन सकते हैं। तो ये हम ओमिट मेजरमेंट से कर सकते हैं, ट्रैवर्सिंग एंड ओमिट मेजरमेंट। तो कुछ मेथड्स है, वो मेथड से अपने को पता चल जा सकता है। ट्रैवर्सिंग इज द टाइप ऑफ ए सर्विंग सर्वे in which the length and bearing of a line can be measured. ओके, और लेंथ देखो, ये जरूरी है। यानी ट्रैवर्सिंग में क्या क्या मेजर करते हैं, लेंथ एंड उसकी बेरिंग। जो भी लाइन की लेंथ है, सपोज ए बी लाइन है, ए बी लाइन की लेंथ और उसकी बेरिंग क्या है। बेरिंग कैसे, ट्रू नॉर्थ से बेरिंग क्या है वो आप पता करते हैं। ओके, तो ट्रू नॉर्थ से बेरिंग क्या है वो आप पता करते हैं। ऑफ द लाइन कैन बी मेजर्ड फ्रॉम द ट्रैवर्स स्टेशन। जो भी आप ट्रैवर्स स्टेशन पे खड़े हो, उस स्टेशन से हम उसको गिनते हैं। ट्रैवर्स स्टेशन से जहाँ पे भी आप खड़े हो वहां से आप उसको गिन सकते हैं। ओके, सो उसको क्या बोलेंगे, ट्रैवर्सिंग बोलेंगे हम। और ट्रैवर्सिंग में हम लेंथ और डिस्टेंस, लेंथ एंड बेरिंग, ये दोनों हम गिनते हैं। टू कैलकुलेट कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट करने के लिए कि कहाँ पे कौन सा पॉइंट है, लैटिट्यूड एंड डिपार्चर उसका क्या है। लैटिट्यूड, डिपार्चर एंड अल्टीट्यूड, दिस 3 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। ओके, व्हाई? बिकॉज ऑफ आपका लैटिट्यूड और डिपार्चर पे आपका ये रहेगा कि लैटिट्यूड और डिपार्चर पे आपका लोकेशन अभी कहाँ पे है वो हम डायरेक्टली स्ट्रेस कर सकते हैं विद द जीपीएस। ओके, आप बोलेंगे सर अभी लैटिट्यूड, डिपार्चर एंड दैट ये क्या बोलते हैं, अल्टीट्यूड। अब ये चीज क्या है, तो ये चीज आप देखो अभी आपके मैं आपको एक इस पे लेके चलता अभी 1 मिनट गूगल अर्थ पे। तो ये बहुत अच्छे से समझ जाएंगे आप अपने को, व्हाट इज लैटिट्यूड, व्हाट इज अल्टीट्यूड एंड व्हाट इज दैट पार्ट। ओके, 1 मिनट, गूगल अर्थ। तो ये गूगल अर्थ है गाइस। 1 मिनट, लॉन्च होने के लिए कुछ टाइम लगेगा इसको, 1 मिनट। तो देखो, दैट इज अ गूगल अर्थ। ओके, इस तरह का कुछ ये आपको दिखेगा। तो मुझे कोई भी एक पोजीशन मुझे डालनी है, तो मैं यहाँ पे अगर मैं सर्च कर दूं इंडिया, तो इंडिया का यहाँ पे जैसे आपने ये सर्च कर लिया तो यहाँ पे इसने इसका सेंट्रॉइड निकाल लिया। सेंट्रॉइड इज नियर अबाउटली द नागपुर सेंटर। ओके, सेंटर इज नागपुर नियर अबाउटली। तो यहाँ पे अगर आप जल चले जाओगे तो ये आपको एक लैटिट्यूड और एक डिपार्चर देगा। यानी आप यहाँ पे चले जाओगे तो यहाँ पे देखो, दैट इज नथिंग बट अ नॉर्थ एंड ईस्ट। नॉर्थ इट इज नथिंग बट अ वन टाइप ऑफ दैट इज लैटिट्यूड एंड दैट इज डिपार्चर। दैट लैटिट्यूड एंड डिपार्चर आप सबको दिख रहा होगा। 20 डिग्री समथिंग कुछ तो भी है अभी यहाँ पे जो भी है। मैं यहाँ पे हूँ अभी, सॉरी यहाँ पे तो नहीं हूँ ये कुछ तो भी अलग ही लेके आया, काली टेम्पल वगैरह लेके आया। ये सेंटर है, अगर इंडिया का देखा जाए तो ये सेंटर दिखाया जाता है। तो ये सेंटर पॉइंट को क्या बोला गया है, 20.59 डिग्री नॉर्थ, इट इज नथिंग बट अ लैटिट्यूड, एंड 78.96 डिग्री इट इज ईस्ट, दैट इज डिपार्चर। ओके, दैट इज डिपार्चर। तो ये डिपार्चर इधर है मेरा और ये मेरा लैटिट्यूड है। तो लैटिट्यूड, डिपार्चर, अब ये कहाँ से है, तो 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 ये कहाँ
तो एक डिपार्चर वाली लाइन यानी यहाँ पे एक लैटिट्यूड वाली लाइन जो है वो सेंटर यानी जीरो लाइन है, एक जीरो लाइन है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको चेंज होते हुए दिख रहा है। ओके, दैट इज कोऑर्डिनेट्स, दिस आर द कोऑर्डिनेट्स। तो ये कोऑर्डिनेट चेंज होते हुए दिख रहे हैं आपको साउथ ईस्ट, कि कितना साउथ ईस्ट है और कितना नॉर्थ ईस्ट है, ये कितना आपका साउथ साउथ ईस्ट है। यहाँ पे मैं अगर गया तो कितना साउथ ईस्ट, ऊपर नॉर्थ ईस्ट, नीचे साउथ ईस्ट, ऊपर नॉर्थ ईस्ट। देखो यहाँ पे देखो कैसे चेंज हो रहा है, प्लीज सी है। यहाँ पे मैं गया साउथ ईस्ट है अभी, यहाँ पे मैं गया नॉर्थ ईस्ट है, ईस्टर्न साइड को है हम। ओके, अगर मैं गया इधर तो आपको वेस्टर्न साइड दिखेगा, नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट। ओके, तो ये 3D कोऑर्डिनेट्स है, दीज आर द 3D कोऑर्डिनेट्स। ओके, एंड अभी यहाँ पे मैं अगर गया तो मुझे सब के सब मेरा नॉर्थ क्वाड्रेंट में है, हम रहते हैं नॉर्थ क्वाड्रेंट में रहते हैं। ये देखो यहाँ पे आपको ये दिया कि नॉर्थ क्वाड्रेंट में हो भाई तुम, और नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट में हो तुम अभी, यानी नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट में तुम्हारा अभी जो भी तुम रह रहे हो वो नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट में रह रहे हो। ओके, सो ये अच्छे से समझने को ना कि अपना लैटिट्यूड कहाँ पे है और अपना लॉन्गिट्यूड यानी लैटिट्यूड और डिपार्चर कहाँ पे है। ओके, so that is nothing but this part is nothing but a longitudinal part, that is nothing but a departure part, and that is latitude part. अब बात आती अल्टीट्यूड की। ओके, के अल्टीट्यूड यानी कि मीन सी लेवल, जो अभी आपका अभी यहाँ पे मीन सी लेवल अपना महाराष्ट्र के पास है, यहाँ पे नियर अबाउटली अपना मीन सी लेवल है। ओके, तो मीन सी लेवल में अगर हम 3D के लिए चले जाते हैं, 3D के 2D, ये दैट इज नथिंग बट अ 2D प्लान। ओके, रुक जा भाई, 2D प्लान। तो अगर मैं 3D के लिए देखता तो मुझे एक हाइट्स दिखेंगे यहाँ पे, अगर मैं ऐसे देखता तो मुझे हाइट्स दिखेंगे कि ये हाइट्स है। तो ये हाइट्स मुझे क्या क्या कहता कि यहाँ से तुम्हारा अल्टीट्यूड अभी कितना है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो अल्टीट्यूड नहीं दिखा रहा है, अल्टीट्यूड कहाँ पे रहेगा? अल्टीट्यूड भी दिखाता है, 1 मिनट। जुहू तारा, 1 मिनट। अल्टीट्यूड भी दिखाता है कि अल्टीट्यूड कितना है करके। अल्टीट्यूड यानी हाइट होता, हाइट। हाइट कहां से? मीन सी लेवल से। हाइट कहां से? तो मीन सी लेवल से। जैसे कि अभी हम यहाँ पे चले गए, यहाँ पे ये इतने अल्टीट्यूड का है, इसका अल्टीट्यूड भी मुझे अगर पता करना है तो मैं अल्टीट्यूड भी पता कर सकता। सॉरी, 1 मिनट। हाँ हाँ, डिस्टेंस भी नहीं, अभी भूल गया एक्चुअली अल्टीट्यूड यहाँ से कहाँ से देते करके, लेकिन अल्टीट्यूड भी आपने को पता चल जाता है। ओके, यहाँ यानी इसका अल्टीट्यूड कितना है, ये पॉइंट का अगर मुझे निकालना है कि ये पॉइंट का मुझे अल्टीट्यूड निकालना है तो मुझे अल्टीट्यूड भी पता चलता है। ओके, कैमरा कहाँ से कितने किलोमीटर से? 15 किलोमीटर। ओके, कैमरा अभी कितने कितने किलोमीटर पे चल गया, ये देखो, दिस आर द अल्टीट्यूड। ये अभी आप क्या देख रहे, ये अभी आप कहीं तो भी ये देख रहे यानी बर्फ देख रहे टोटली, दैट इज नथिंग बट हिमालयन टेरेन। ओके, हिमालयन टेरेन दिख रहे। तो अभी ये कितने अल्टीट्यूड पे है? तो 7000। ये देखो, दैट दिस इज अल्टीट्यूड। मैं अभी तक बोल रहा था आपको कि क्या अल्टीट्यूड है, दैट इज 7000। ये अभी आप पहुंच गए, इसका अल्टीट्यूड है 7000। कहाँ से 7000? 7430 अल्टीट्यूड फ्रॉम द मीन सी लेवल। अब हम फिर से मुंबई पे जाते हैं कि उसका अल्टीट्यूड क्या है। ओके, मुंबई जाते हैं। आपको अल्टीट्यूड दिख रहा क्या? 6 मीटर, हाँ 6 मीटर। जाओगे? अरे जीरो, कुछ है ही नहीं, 7 मीटर। अभी कुछ भी नहीं दिखेगा। कैमरा 850 मीटर पे कैमरा है, ऐसे दिखेगा। -017 सेंटीमीटर, यानी माइनस में चले गए। माइनस में चले गए यानी क्या हो गया? मीन सी लेवल से नीचे चले गए। तो ये आपको एक अल्टीट्यूड भी दिखाएगा। आपको समझ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ करके?
हेलो, हाँ समझ रहा है। ओके। अल्टीट्यूड माइनस में कहाँ पे है, प्लस में कहाँ पे? अल्टीट्यूड दैट इज नथिंग बट हाइट, रिलेटेड टू हाइट। ओके, अभी मैं यहाँ पे 2 मीटर के ऊपर से इसको देख रहा हूँ, ये इसको बाद में मैं अगर देख रहा हूँ तो इसकी हाइट नियर अबाउटली 10 मीटर वगैरह, यहाँ पे मेरा है 5 मीटर, यानी अल्टीट्यूड कितना है 8 मीटर, यहाँ पे कितना है 7 मीटर अल्टीट्यूड है ये। अगर आप वही आप यहाँ पे पुणे में चले जाओगे, डोंबिवली, माइनस 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 नहीं प्लस, माइनस यानी ये खाई होंगी, खाई में होगा माइनस तो प्लस, ओके, आप प्लस 25, ओके। देन अगेन अगेन अपन पुणे में चले जाते हैं, पुणे में चले जाते हैं 550। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है, ये यहाँ पे सह्याद्री पर्वत आ रहा है। ये पर्वत क्या कर रहा है कि पर्वत डिवाइड कर रहा है, ये बहुत ऊंचा है और यहाँ पे बहुत नीची पहाड़ी है, यानी यहाँ पे बहुत ऊंची पहाड़ियां है ये, ओके। दैट इज नथिंग बट अगेन हाइट्स, दिस आर द हाइट्स। ये देखो जैसे जैसे मैं चेंज कर रहा वैसे वैसे क्या हो रहा, हाइट यहाँ पे चेंज हो रहा, हाइट यहाँ पे चेंज हो रहा, दैट आर द अल्टीट्यूड, ओके। दैट इज अल्टीट्यूड, बस इतना समझ लो कि हम कितने अल्टीट्यूड पे है। अगर मैं हम चंद्रपुर की बात कर रहे हैं नियर अबाउटली, सो वी आर नियर अबाउट 355 समथिंग अल्टीट्यूड, ओके। कितना अल्टीट्यूड, 239 समथिंग अल्टीट्यूड अभी यहाँ पे देखे है 239, इट्स नियर अबाउट 300। वन मिनट गाइस, हाइट बराबर नहीं दिखा रहा है ये, एक्चुअली मीन सी लेवल अपनी 300 है, आराम से 300 के आसपास आती है, यहाँ पे एरर है, 300 के आसपास अपनी मीन सी लेवल आती है। अब ये क्यों 180 190 दिखा रहा है नहीं पता, 180 190 तो नहीं है, मीन सी लेवल अपनी कितनी है 300 के आसपास है, ओके। तो ये अल्टीट्यूड दिखा रहा होगा मीन सी लेवल से, एक्चुअली अल्टीट्यूड से ही अपन हम ये करते। सो मीन सी लेवल इट इज अवर अबाउट 300, ये कितना दिखा रहा है 194 दिखा रहा है, इट्स नॉट अ 194, इट इज नियर अबाउटली 300, हाउ, 1 मिनट। दैट इज मीन सी लेवल 361.80, ये मीन सी लेवल यहाँ पे लिख के रहती है। ये कहाँ से है मीन सी लेवल, मीन सी लेवल आपके यहाँ से, कहाँ से, आपके मुंबई से, ओके। मुंबई से मीन सी लेवल ये आपकी ली गई है, मीन सी लेवल से हम इतना दूर है। तो यहाँ पे इन्होंने अल्टीट्यूड कुछ 194 बताया, नहीं पता अभी क्यों ऐसे कर रहा है, वी डोंट नो, ओके। लेकिन अल्टीट्यूड इट्स डिपेंड अपॉन द हाइट, अल्टीट्यूड इट्स हाइट्स, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपको अभी दिख ही रहा है, दैट इज नथिंग बट अ लैटिट्यूड, दैट इज नथिंग बट अ लॉन्गिट्यूड, इट इज नथिंग बट अ डिपार्चर, ओके, दैट इज डिपार्चर, ओके। ओके गाइस, बैक टू द सब्जेक्ट, ओके। दिख रहा है सबको ये? हाँ सर। 1 मिनट, कोई डाउट नहीं है ना लैटिट्यूड डिपार्चर में अभी? नॉर्थ साउथ डिपेंड्स अपॉन द लैटिट्यूड, ईस्ट वेस्ट इट्स नथिंग बट अ डिपार्चर, और वी कैन से आल्सो लॉन्गिट्यूड, ओके, दैट इज डिपार्चर। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बोलते हैं हम, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, दैट इज लैटिट्यूड इट इज नथिंग बट अ नॉर्थ साउथ, longitude it is nothing but a east west, east west is nothing but again departure, is nothing but again departure, okay। So please understand this, and L cos theta, अब आप बोलेंगे सर ये L cos theta और L sin theta अभी ये क्या है, L it is equals to L cos theta, L it is equals to L sin theta। So please understand this कि ये कैसी है, बोर्ड पे आ जाओ, ये मैं आपको L cos theta और L sin theta भी बता देता कि ये कैसी है। एंगल जो भी रहता है अपना वो हरदम नॉर्थ से रहता है, एंगल जो भी रहता है अपना वो कैसे रहता है, नॉर्थ से रहता है। सो यहाँ पे वहां पे कि नहीं वो जो है आपने लिखा होगा, तो नॉर्थ से एंगल रहता है, इसीलिए नॉर्थ से हम बेरिंग लेते हैं, ओके। जो भी बेरिंग लेते हैं ये 2D में है, ऐसी इसको पकड़ लो 2D, ओके, 2D में है। सो ये सपोज आपका ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है,
सपोज हम अभी बात कर रहे हैं चंद्रपुर से अकोला की, चंद्रपुर से अकोला की बात कर रहा है। सो चंद्रपुर से अकोला कुछ तो भी, चंद्रपुर का समथिंग कुछ तो भी एक यहाँ पे लैटिट्यूड डिपार्चर है, और अकोला का भी कुछ तो भी एक लैटिट्यूड डिपार्चर है। सो चंद्रपुर से अकोला की बात कर रहे हैं तो हम नॉर्थ से कुछ ना कुछ एक एंगल लेंगे, दैट इज थीटा। ओके, थीटा एक एंगल लेंगे, तो ऑब्वियसली जिससे हम थीटा ले रहे हैं तो ये नॉर्थ साउथ पोल काय के लिए है, लैटिट्यूड के लिए है। नॉर्थ साउथ इट इज नथिंग बट अ लैटिट्यूड। ओके, ईस्ट वेस्ट इज नथिंग बट अ डिपार्चर। ओके, ईस्ट ये वेस्ट, ये ईस्ट, ये काय के लिए डिपार्चर है। ओके, सो डिपार्चर क्या रहेगा मेरा, डिपार्चर मेरा रहेगा, डिपार्चर मेरा रहेगा क्या रहेगा, डिपार्चर मेरा, डिपार्चर रहेगा मेरा यहाँ पे दैट लेंथ, सपोज दिस इज द लेंथ बिटवीन द चंद्रपुर एंड अकोला, दैट इज एल साइन थीटा, दैट इज नथिंग बट मैं क्या बोल सकता, डी इज इक्वल टू एल साइन थीटा, डी इज इक्वल टू एल साइन थीटा। लैटिट्यूड, latitude L, we denoted by L, L it is equals to L cos theta। प्लीज मेक देम लाइन वहां पे आप खींच लो, लाइन वहां पे नहीं थी इसलिए मुझे बोर्ड पे आना पड़ा, नहीं तो मैं वहां पे आपको समझा देता। दैट इज L cos थीटा, दैट इज L sin थीटा, डिपार्चर इट इज L sin थीटा, लैटिट्यूड इट इज L cos थीटा। अब आपका थीटा कोऑर्डिनेट में भी देखे रह सकता, कोऑर्डिनेट पे भी देखे रह सकता, तो कोऑर्डिनेट्स पे भी हम अगर थीटा लेते तो वो कैसे लेते, एक तो नॉर्थ से लेंगे या फिर साउथ से लेंगे, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहाँ पे देखा, अभी आपने थोड़ी देर पहले यहाँ पे देखा है, कहाँ पे, आपके गूगल अर्थ पे, गूगल अर्थ पे भी वहां पे नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट वहां पे देखे था कि कितना है करके, नॉर्थन साउथन। ओके, लैटिट्यूड, लैटिट्यूड नॉर्थन कितना है, साउथन कितना है, ईस्टर्न कितना है, वेस्टर्न कितना है, ये सब कुछ देखे था। ओके, ये सब कुछ देखे था, तो दैट इज इन 3D, दैट इज इन 3D। हम 2D के लिए देख रहे हैं, अभी हम 2D के लिए देख रहे हैं, वहां पे 3D के लिए था वहां पे। और फिर से अपने को यहाँ पे क्या देखना है कि चंद्रपुर का अल्टीट्यूड कितना है, 360 समथिंग है, नांदेड़ का अल्टीट्यूड क्या है वो भी अपने को देखना पड़ेगा, तो अल्टीट्यूड डिफरेंस भी रहेगा, उसके हिसाब से उसकी लेंथ भी वैरी करेगी। ओके, सो आओ फिर से हम देखते हैं यहाँ पे लैटिट्यूड एंड डिपार्चर। ओके, ओके, देन लैटिट्यूड डिपार्चर, लैटिट्यूड डिपार्चर। अभी आपको तो ये तो सब पता चल गया, ए बी क्या है, ए बी यहाँ पे ए बी निकाल के नहीं था एक्चुअली, ए बी आप अभी मैंने निकाल के दे दिया। ओके, दैट इज नथिंग बट ए बी। क्यों नहीं निकाला नहीं पता मुझे। ओके, दैट इज ए बी। ओके, then inversing, in the method in which length and bearing of line can be calculated. Okay, inversing, okay, for latitude and departure of some lines, L it is equals to length, it is equals to latitude square plus departure square। obviously guys ये क्या है, यहाँ पे अगर मैं लाइन खींचूंगा तो that is nothing but a diagonal। ओके, सो ये डायगोनल है मेरा, या फिर हाइपोटेनियस है तो हाइपोटेनियस का कैसे निकालेंगे, टू एडजेसेंट साइड्स का अंडर रूट कर स्क्वायर कर देंगे तो मुझे हाइपोटेनियस मिल जाएगा। ओके, सो वैसे ही निकाला है, बाकी कुछ उसमें चेंजेस नहीं है, ये आपने किया है। बेरिंग्स इज इक्वल्स टू थीटा, इट इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ दैट डिपार्चर टू द लैटिट्यूड। सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना, माइनस प्लस यहाँ पे नहीं लेना है, प्लीज डोंट टेक अ माइनस प्लस, थीटा माइनस में नहीं रहता गाइस, इसलिए माइनस प्लस नहीं लेना है। ओके, एंड लैटिट्यूड एक्सिस इट इज नथिंग बट अ नॉर्थ साउथ, अगेन यहाँ पे देखिए है, डिपार्चर एक्सिस इट इज इक्वल्स टू ईस्ट वेस्ट। नोट, लैटिट्यूड डिपार्चर इन लाइन इज इक्वल बेरिंग कब रहेगा, लैटिट्यूड डिपार्चर इक्वल कब रहेगा, जब बेरिंग लाइन आपकी 45 रहेंगी। ऑब्वियसली जब आपकी बेरिंग लाइन 45 रहेंगी तब आपका लैटिट्यूड भी सेम रहेगा और डिपार्चर भी सेम रहेगा। ओके, लैटिट्यूड इज इक्वल्स टू +2 नॉर्थ, departure it is equals to -2 west।
ओके, +2 नॉर्थ -2 वेस्ट, लेंथ इट इज इक्वल टू व्हाट, ये पूछा है आपको। ओके, एंड बेरिंग इज इक्वल टू पूछा है, तो ये एग्जांपल है आपका। सो लैटिट्यूड स्क्वायर प्लस डिपार्चर स्क्वायर, तो ये आपका 2.82 मीटर ये आपका निकल गया। एंड व्हाट इज द बेरिंग, बेरिंग इट इज इक्वल टू, जब लैटिट्यूड और डिपार्चर सेम है डायरेक्टली पुट कर दो 45 डिग्री, बिकॉज ऑफ 1/1 यानी 2/2 दैट इज नथिंग बट अ 1 1 कहाँ पे रहता, थीटा इज इक्वल टू 1 कहाँ पे रहता, tan थीटा इज इक्वल टू 1, इट्स नथिंग बट अ 45 डिग्री, it's nothing but a tan inverse of 45, it's nothing but a 1 or 0, tan 45 it is equals to 1। ओके, सो 1 रहेगा। सो यहाँ पे क्या रहेगा, ये नॉर्थ वेस्ट। अब ये नॉर्थ वेस्ट क्यों है, ये देखो, ये पॉजिटिव है यानी पॉजिटिव नॉर्थ है, निगेटिव है यानी निगेटिव वेस्ट है। डिपार्चर ईस्ट वेस्ट करता है, पॉजिटिव अगर रहता था तो ईस्टवर्ड रहता था, निगेटिव है यानी वेस्टवर्ड है, दैट्स व्हाई नॉर्थ वेस्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आने को ना, ये नहीं समझाऊंगा तो मैं बोर्ड पे बता देता प्लीज। आपको समझा या नहीं समझा, नॉर्थ वेस्ट क्यों है, समझा सर। समझा ना, ठीक है। तो ये ईस्टर्न इट इज पॉजिटिव, वेस्टर्न इट इज नेगेटिव, नॉर्थन पॉजिटिव, अगर लैटिट्यूड नेगेटिव में देखा रहता था तो साउथर्न रहता था, साउथर्न इट इज नेगेटिव। ओके ओके, डिपार्चर कोऑर्डिनेट्स, ये कोऑर्डिनेट्स आर इंपॉर्टेंट। कोऑर्डिनेट्स जैसे कि हमने यहाँ पे क्वाड्रेटर बेरिंग का इसमें किया था कन्वर्ट होल सर्कल बेरिंग में, जस्ट लाइक दिस सेम, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। ओके, यहाँ पे यानी ये जाऊंगा मैं, नॉर्थन जाऊंगा तो नॉर्थन इट इज पॉजिटिव, साउथर्न इट इज नेगेटिव, वेस्टर्न इट इज नेगेटिव, ईस्टवर्ड इट इज पॉजिटिव। ओके, so that is departure coordinate and consecutive coordinates. These are the latitude and departure of succeeding points of the line with respect to preceding point of a sum lines, preceding point of a sum lines। okay, तो सबसे पहले ए बी सी ऐसे इसको समझ लेते हैं। ओके, ए बी सी को, तो ए बी सी को ए से बी के लिए जा रहे, तो लाइन 1 Q1 आ गया, बी से सी के लिए जा रहे, को लाइन 2 Q2 आ गया। Q2 नहीं है, ये θ1 है एक्चुअली, दैट इज θ2, इसने ऐसे Q लिखा है बट इट्स नॉट अ Q, इट इज θ। L1 θ1, L2 θ2, L3 θ3, यस एग्जैक्टली। तो यहाँ का कुछ कोऑर्डिनेट रहेगा, यहाँ का कुछ कोऑर्डिनेट रहेगा, यहाँ का कुछ कोऑर्डिनेट रहेगा, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स। ओके, तो ये कोऑर्डिनेट्स आपको बताएंगे कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, ये कोऑर्डिनेट्स आपको बताएंगे कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, कोऑर्डिनेट्स। ओके, कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस जो भी रहेगा, और कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस यहाँ का भी आपको बताएगा कि ईच एंड एवरी पॉइंट के अलग अलग कोऑर्डिनेट रहेंगे। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि हिमालयन टेरेन में आपने एक कोऑर्डिनेट देखा और मुंबई टेरेन में आपने एक कोऑर्डिनेट देखा, तो वो कोऑर्डिनेट्स को अपन अगर रिलेट कर देंगे तो आपको डिस्टेंस पता चल जाएगा इन टर्म्स ऑफ लैटिट्यूड एंड इन टर्म्स ऑफ डिपार्चर। और उसको अगर इन टर्म्स ऑफ लैटिट्यूड डिपार्चर को आपको ये करना है, एक लाइन निकालना है, तो अंडर रूट ऑफ लैटिट्यूड स्क्वायर प्लस डिपार्चर स्क्वायर से आप निकाल सकते हैं कि उसका डिफरेंस क्या है, उसमें लेंथ कितनी है, डायरेक्ट लेंथ कितनी आ रही है। ओके, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स, टोटल कोऑर्डिनेट्स। ओके, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स और टोटल कोऑर्डिनेट्स, दिस आर द लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू द कॉमन ओरिजिन। एक कॉमन ओरिजिन ले लिया 0 0, that is nothing but a independent, डिपेंडेंट नहीं है, that is nothing but a total coordinates। ओके, सो ये 0 0 ले लिया, और ये ए पॉइंट मेरा कुछ तो भी एक मेरा क्या पे है, ये मेरा y1 पे है, that is my y1 and that is my x1, x1 y1 पे एक है। तो आप बोलेंगे सर अभी ये x इधर क्यों लिया और y इधर क्यों लिया, इसकी मर्जी गाइस, आपकी मर्जी। टोटल लॉटिट्यूड को इसने क्या लिया, x लिया, टोटल डिपार्चर को इसने y लिया। So we can say here is x and here is y, आपकी मर्जी। ओके, आपका ये कोऑर्डिनेट आप नॉर्थन साइड के लिए क्या ले रहे, x ले रहे, ईस्टर्न साइड के लिए क्या ले रहे, y ले रहे। We can say ईस्टर्न साइड x and नॉर्थन साइड y, we can say। ओके, इसमें कोई स्टैंडर्डाइज नहीं है, नॉट x एक्सिस एंड नॉट y एक्सिस, ये x एक्सिस और y एक्सिस नहीं है, प्लीज अंडरस्टूड, x एक्सिस और y एक्सिस नहीं है। x1 it is nothing but a total latitude of A, y1 it's total departure of A। okay, departure of A। तो ये डिपार्चर को इन्होंने क्या लिया है, y लिया है, और लैटिट्यूड को क्या लिया, x लिया है। इन्होंने ही नहीं लिया है, ये बसक में भी लेके है और ये सभी जगह लेके है।
इसने ऐसी क्यों लिया है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। ओके, कि इन्होंने ये एक्स क्यों लिया और ये वाई क्यों लिया। ठीक है, बस एक समझने के लिए कि ये लैटिट्यूड है और ये डिपार्चर है। तो लैटिट्यूड को आप हरदम याद रखना का, अगर आपको एक्स में देखे, एक्स में और वाई में कोऑर्डिनेट देखे, तो एक्स इट इज नथिंग बट अ लैटिट्यूड, वाई इट इज नथिंग बट अ डिपार्चर। यहाँ पे उल्टा है, उल्टी गंगा है। ओके, so x2 it is equals to, what is x2 now? x2 it is equals to x1 minus l1, yes exactly, x1 minus l1 it is equals to, मैं कर दूंगा तो मुझे x2 मिल जाएगा। आप बोलेंगे सर अभी ये कैसे क्या मिल रहा है भाई, x2 it is equals to x2 it is equals to x1 minus l1 मैं कर दूं तो कैसे मिलेगा मुझे l1, तो टोटल ये है l1, ये तो नहीं है आपका, तो ये x2 कैसे मिलेगा मुझे। तो गाइस इन्होंने क्या बोला है कि x2 कोऑर्डिनेट है, x2 कोऑर्डिनेट कुछ यहाँ पे है मेरा, तो इसीलिए मैं क्या कर रहा कि x1 माइनस x1 यहाँ से यहाँ तक है, x1 माइनस l1 मैं कर दूं, लेंथ 1 अगर मैं कर दूं तो मुझे टोटल अल्टीट्यूड टोटल लैटिट्यूड मिलेगा एट अ बी, टोटल लैटिट्यूड एट बी, टोटल लैटिट्यूड एट बी मुझे मिल जाएगा। और y2 क्या मिलेगा, तो y1 प्लस डिपार्चर, सो दैट इज नथिंग बट अ लैटिट्यूड। आप बोलेंगे सर x2 के लिए लैटिट्यूड 1 क्यों मैं माइनस करूं लैटिट्यूड के लिए मैं ये क्यों माइनस करूं, तो यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट रहेगा गाइस, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट रहेगा, दैट इज नथिंग बट x1, दैट इज नथिंग बट x2, तो x1 माइनस लैटिट्यूड इज टोटल लैटिट्यूड ऑफ b, इट्स टोटल लैटिट्यूड ऑफ b। ओके, y2 it is equals to y2 y1 plus d1, y1 plus d1, जो भी डिपार्चर 1 रहेगा वो मैं अगर कर दूं y1 plus d1, तो टोटल लैटिट्यूड टोटल डिपार्चर ऑफ बी। अब आप बोलेंगे सर ये डिपार्चर और ये लैटिट्यूड 1 1 क्या है, तो यहां से यहां तक आपका लैटिट्यूड 1 है और यहां से यहां तक आपका डिपार्चर 1 है, प्लीज अंडरस्टैंड। यहाँ पे इन्होंने लिखा नहीं है और डायरेक्टली ये बात कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट अ लैटिट्यूड 1 और यहां से यहां तक डिपार्चर 1। ओके, प्लीज अंडरस्टूड, this is a latitude 1 and this is a departure 1। okay, understand? if you not understand then मैं बोर्ड पे बता सकता, अगर आपको नहीं समझा होगा तो। ये यहां से यहां तक लैटिट्यूड 1, ये यहां से यहां तक डिपार्चर 1, दैट्स वाई अगर आपको लैटिट्यूड चाहिए यहाँ का तो ये क्या करना पड़ेगा, टोटल लैटिट्यूड इज नथिंग बट x1, x1 माइनस दिस लैटिट्यूड 1 माइनस कर दूंगा मैं, दैट इज नथिंग बट लैटिट्यूड 2 मुझे मिल जाएगा। समझे क्या? प्लीज गिव मी आंसर। हाँ सर। ओके ओके, देन अपन डायरेक्टली यहाँ पे देख लेते हैं टोटल कोऑर्डिनेट ऑफ सक्सीडिंग पॉइंट, टोटल कोऑर्डिनेट ऑफ प्रीसीडिंग पॉइंट प्लस माइनस ऑफ डिपार्चर ऑफ कोऑर्डिनेट डिपार्चर कोऑर्डिनेट्स। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं कर रहा हूँ तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लाइन लेंथ थीटा स्टेशंस, डिपार्चर कोऑर्डिनेट्स एंड departure coordinates and okay length, and that is nothing but departure distance, I think so, that is a distance। So independent है शायद। हाँ, that is dependent coordinates, that is independent coordinates, dependent and independent coordinates, these are the dependent coordinates, latitude and departure, and that is latitude and departure। okay, so ए स्टेशन पे अगर हम जा रहे हैं तो वहां पे ये कोऑर्डिनेट्स देखे हैं, बी स्टेशन पे जा रहा है तो ये कोऑर्डिनेट्स देखे, सी स्टेशन पे जा रहा है तो ये कोऑर्डिनेट्स देखे, ए बी की लाइन जो लेंथ देखिए, ए बी की लेंथ देखिए है 50, और वहां पे नॉर्थ ईस्ट के लिए आपको देखिए, ये आपको नॉर्थ ईस्ट के लिए ये देखिए, यानी क्या देखिए 30 डिग्री आपको नॉर्थ ईस्ट देखिए। सो 30 डिग्री आपको नॉर्थ ईस्ट देखिए, तो ये लैटिट्यूड और ये डिपार्चर है और ये कोऑर्डिनेट्स है, अगेन लैटिट्यूड एंड डिपार्चर इंडिपेंडेंट। तो मैं क्या कर दूंगा कि दिस प्लस दिस कर दूंगा तो ये मुझे इंडिपेंडेंट के लिए मिल जाएगी, अगेन दिस माइनस दिस कर दूंगा तो ये मुझे इंडिपेंडेंट के लिए मिल जाएगी। ओके, दैट इज नथिंग बट इंडिपेंडेंट, दैट इज डिपेंडेंट
ओके, दैट इज इंडिपेंडेंट। सो अभी डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट ऐसी दो टाइप के इसने लैटिट्यूड एंड डिपार्चर यहाँ पे बताया है। ओके, लैटिट्यूड एंड डिपार्चर यहाँ पे बताया है। तो इंडिपेंडेंट के लिए मैं कहाँ पे चले जाऊंगा कि ये मुझे देखे है दैट रीडिंग्स आर गिवन। ओके, दैट रीडिंग आर गिवन, तो ये प्लस ये करके इंडिपेंडेंट आप निकाल सकते हैं। 100 लेके एक 100 आप गिवन ले सकते हैं, या फिर आप 0 भी एजम्पशन कर सकते हैं। 0 भी एजम्पशन आप करके कर सकते हैं। सो ये आप लैटिट्यूड यहाँ पे लैटिट्यूड एंड डिपार्चर की वैल्यू 0 भी कंसिडर करके कर सकते हैं। ओके, सो ये लास्ट वाली वैल्यू है, लास्ट वाली वैल्यू है। ओके, 125 माइनस दैट इज 125। अब ये कैसी आई वैल्यू, तो आप 125 माइनस 71 यहाँ पे लिखा है, और 145 143.3 माइनस 70.71 ये वैल्यू आई। ओके, तो दिस आर द इंडिपेंडेंट वैल्यू। तो कैलकुलेशंस अभी अभी यहाँ पे कैलकुलेशंस कैसी होगी, कैलकुलेशंस ऑफ लेंथ एंड बेरिंग ऑफ ए लाइन गिवन इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स के लाइन और बेरिंग्स अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पे ए बी के मुझे निकालना है, सपोज मुझे ए बी का अभी निकालना है। सो L1 माइनस L2 यानी L2 माइनस L1 स्क्वायर प्लस D2 माइनस D1 स्क्वायर। अब व्हाट इज L1 एंड व्हाट इज L2, दैट इज नथिंग बट अभी आप नीचे आओगे तो आपको समझ ही जाएगा। तो L1 माइनस L2 क्या है और L2 क्या है। L2 माइनस L1 30 माइनस 10। व्हाई इट इज माइनस 30 एंड माइनस 10? वन बेटा, सॉरी, दिस इज एग्जाम्पल 2, दैट इज एग्जाम्पल 2। ये एग्जाम्पल 2 है, मैं यही एग्जाम्पल से लेके चला था, ये एग्जाम्पल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला है। दिस इज द फॉर्मूला। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए ए कोऑर्डिनेट एंड बी कोऑर्डिनेट। ए कोऑर्डिनेट पे ये एक लैटिट्यूड और ये एक डिपार्चर है, ये एक लैटिट्यूड ये एक डिपार्चर है। तो L2 माइनस L1 स्क्वायर प्लस D2 माइनस D1 स्क्वायर, इससे ये जा रहा है। ओके, अगर यहाँ पे मुझे इसकी लेंथ तो मुझे देखिए गाइस, लेंथ तो मुझे देखिए, तो लेंथ देखे है, तो ये मुझे डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट एंड इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट, सो दैट डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, वहां से मैंने ये निकाले हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स है, दिस कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, दिस कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। ओके, तो ये मैंने 100 कंसिडर करके ये फिर मैंने निकाल लिया है। ओके, ये वाला गिवन वाला पार्ट है, ये वाले पार्ट्स के मैंने लैटिट्यूड और डिपार्चर अभी निकाल डाले अकॉर्डिंग टू दिस। आप बोलेंगे सर ये कैसे निकले, तो L इट इज इक्वल टू कैलसी लो गाइस, कैलसी लेके 50 नॉर्थ ईस्ट है, 50 cos 30 करो, क्या आती वैल्यू? हेलो, व्हाट इज 50 cos 30? 25√3 45.3 43 point something, हाँ 43.3, that is ये वैल्यू गिवन है, दिस वैल्यूज आर गिवन, प्लीज अंडरस्टूड, दिस वैल्यूज आर गिवन। ये ए बी की वैल्यू आपकी, ये वैल्यू अभी यहाँ से कैसे निकली लैटिट्यूड की वैल्यू, दैट इज L cos थीटा, L cos थीटा से ये वैल्यू निकली है। अब आप L sin थीटा कर दो, ऑब्वियसली हाफ हो जाएगा L sin थीटा, 30 यानी हाफ 25। ओके, फिर आप जाओ 100 अभी ये काय में देखे आपको, ये आपको देखे है इसमें यानी काय में साउथ वेस्ट में, तो ठीक है भाई, साउथ वेस्ट ही ठीक है, फिर साउथ वेस्ट पे देखे तो साउथ वेस्ट ही ठीक है। 45 देखे, सो 45 ले लो, 100 साइन 45, 100 कॉस 45, 100 साइन 45 ले लो, कितना आ रही वैल्यू? 70.71 यस, माइनस क्यों लिया है, साउथ वेस्ट है, माइनस क्यों लिया है, साउथ वेस्ट है, साउथ भी माइनस है कम और वेस्ट भी माइनस है। हाँ बोलो, बोलो ना, नहीं सर, समझ गया, ठीक है। समझ गया क्या? तो ये वैल्यू ऐसी है। अब आप बोलोगे सर इसका क्यों नहीं लिया, भाई उसको जरूरत ही नहीं है तो मैं क्यों लूं?
सामने लेना पड़ेगा मुझे, ये ए बी सी स्टेशन है मेरे। ओके, क्या मैं इसको निकाल के दूं, यानी बोर्ड पे निकाल के दूं? अगर किसी को नहीं समझा होगा तो प्लीज। एनीवन? दीप्ति, येनुरकर, समझ लगा? राहुल? हो समजलं. ओके ओके, सो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये देखे है वैल्यूज, ये वैल्यूज आपने निकाले हैं, ये वैल्यूज आपने निकाले, ये कैसे निकाले हैं? ये आपने यहां से निकाले हैं, एल कॉस थीटा एल साइन थीटा, एल कॉस थीटा एल साइन थीटा, और ये एल कॉस थीटा एल साइन थीटा को आपने ये दिस 100 प्लस ये कर दिया तो ये वैल्यू आ गई, दिस माइनस दिस कर दिया तो ये वैल्यू आ गई। प्लीज अंडरस्टूड होगी? ये ऐसे आपने निकाल लिया। देन लेंथ निकालना है, ऑब्वियसली है गाइस, कोऑर्डिनेट 2 माइनस कोऑर्डिनेट 1 स्क्वायर प्लस कोऑर्डिनेट 2 माइनस कोऑर्डिनेट 1 स्क्वायर, अंडर रूट में ले लो तो एल निकल जाएगा। थीटा निकालना है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब मुझे थीटा निकालना है, अब मुझे थीटा निकालना है, तो थीटा मेरा क्या रहेगा? वर्टिकल से रहेगा, तो अपोजिट इसका वर्टिकल क्या है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल यानी क्या है? डिपार्चर है। तो डिपार्चर, हॉरिजॉन्टल डिपार्चर, डिपार्चर एंड एडजेसेंट साइड कौन सी है? लैटिट्यूड है, दैट्स व्हाई डिपार्चर, डिपार्चर टू द लैटिट्यूड इट्स नथिंग बट थीटा। डोंट से एनी मैग्नीट्यूड, यानी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लेना प्लीज। तो यहाँ पे इसका एक एग्जांपल देखिए। एग्जांपल ये है कि 10 20 यानी दैट इज लैटिट्यूड, दैट इज डिपार्चर, लैटिट्यूड दैट इज डिपार्चर, लैटिट्यूड 2 माइनस लैटिट्यूड 1 दैट इज नथिंग बट माइनस 40। ओके, माइनस ऑफ माइनस, माइनस ऑफ माइनस, माइनस ऑफ माइनस, डिफरेंस लेना है, माइनस ऑफ माइनस। हाँ ठीक है, तो ये माइनस ऑफ माइनस माइनस 40 ले लिया। ओके, एंड देन अगेन डिपार्चर 2 माइनस डिपार्चर 1, डिपार्चर 2 माइनस डिपार्चर 1 आपने ले लिया, सो डिपार्चर 2 माइनस डिपार्चर 1 ले लिया। अब माइनस माइनस क्यों ले रहे हैं हम यहाँ पे? ये प्लस नॉर्थन में है, ये माइनस साउथन में है, तो साउथ 30 प्लस नॉर्थ 10 दैट इज नथिंग बट टोटल हो गया मेरा 40, टोटल हो गया मेरा 40। तो इसको कोऑर्डिनेट से आप ऑलवेज कोऑर्डिनेट से देखना, या नहीं तो आप यहाँ पे गलती कराओगे। यहाँ पे गलती मत करना, बोर्ड पे देखो। यानी ये पॉजिटिव जो भी देखे है, तो वो एग्जांपल में अभी देखे हैं, तो वो एग्जांपल में इस तरह देखे है कि ये जो है ये 20 डिपार्चर, यानी यहाँ पे एक पॉइंट है दैट इज 10 एंड 20। ओके, एक पॉइंट देखिए दैट इज ए पॉइंट, एंड बी पॉइंट इज गिवन -30 प्लस 40, दैट बी पॉइंट -30 प्लस 40 प्लस 40 इट इज ईस्टवर्ड, ये साउथवर्ड, और ये नॉर्थ वेस्ट। सो ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर मैं निकाल रहा हूं तो ये मेरा क्या रहेगा? ये 10 प्लस ये 30, यानी ये यहां से यहां तक कितना हो गया मेरा? 40। और ये यहां से यहां तक कितना हो गया? ये 20, ये 40, 20 में से यानी ये मेरा यहां से यहां तक 20 है, और ये यहां से यहां तक 40 है, तो यहां से यहां तक ऑब्वियसली हो गया मेरा 20। 20 डिपार्चर 40 लैटिट्यूड, 20 डिपार्चर 40 लैटिट्यूड, वही वो एग्जांपल में ठीक है, दैट आर द कोऑर्डिनेट्स। तो इससे आपको ये लाइन 100% ये लाइन अभी पता चल जाएंगे। ये लाइन क्या रहेंगे? अंडर रूट ऑफ 40 स्क्वायर प्लस ये 40 स्क्वायर, दिस 40 स्क्वायर प्लस दिस 20 स्क्वायर, लैटिट्यूड स्क्वायर प्लस डिपार्चर स्क्वायर, आपको लाइन पता चल जाएंगी। और आपको थीटा भी होना इसका, तो अपन थीटा कहां से लेते हैं? थीटा लेते हैं हम वर्टिकल से, यानी वर्टिकल से अभी थीटा मुझे लेना है। तो अभी मेरा क्या रहेगा? अगर मैं यहाँ पे थीटा लेता और यहाँ पे मैं देखता कि यहाँ पे इस तरह है करके, ओके, सो थीटा मुझे लेना है कि उसका एंगल क्या है, उसका थीटा क्या है। तो मैं इसी लाइन को कुछ इस तरह मैं लिख सकता, ओके, इस तरह मैं लिख सकता। तो मुझे अगर उसका ये इसका ये चाहिए, यानी क्या चाहिए मुझे? इसका ये एंगल चाहिए। अभी ये एंगल तो नहीं रहेगा, कौन सा एंगल रहेगा? ये नॉर्थ वेस्ट में इसका ये जा रहा है, तो डिपार्चर स्क्वायर यानी अपोजिट टू द एडजेसेंट, अपोजिट टू द एडजेसेंट। अभी मैं इसको ऐसे लेता, तो ये मेरा ये एंगल मुझे चाहिए। तो आप बोलेंगे सर ये एंगल तो कैसे मिलेगा? ये एंगल तो नहीं मिलेगा। तो इसका अगर थीटा मुझे चाहिए तो थीटा tan थीटा इज इक्वल टू डिपार्चर स्क्वायर टू द
ये स्क्वायर मुझे करना पड़ेगा, लेकिन इसका साउथ ईस्ट में निकला है। अभी अगर हम देखते तो यहाँ पे देखिए साउथ ईस्ट में निकला है। हाउ मच, हाउ द साउथ ईस्ट, 1 मिनट गाइस, 1 मिनट, क्योंकि ये साउथ ईस्ट में है, साउथ ईस्ट में है। सो डिपार्चर स्क्वायर टू द लैटिट्यूड स्क्वायर, लाइन डिपार्चर टू द लैटिट्यूड, तो इसका एक एंगल मुझे पता चल जाएगा साउथ ईस्ट। ठीक है, दिस एंगल वी कैन टेक, दिस थीटा वी कैन टेक, दैट इज साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। ओके, तो दैट इज डिपार्चर एंड दैट इज लैटिट्यूड, ये लैटिट्यूड। सो अपोजिट tan इनवर्स अपोजिट टू द एडजेसेंट, तो ये आपको एक थीटा मिल जाएगा। अगर ऑप्शन चाहिए तो 180 माइनस कर दो। ओके, तो क्या कर दो, 180 माइनस कर दो। गॉट इट, समझ गया क्या? ये यहाँ पे ए पे मैंने एक लगा दिया मेरा स्टेशन, तो यहां से मैं साउथ ईस्ट के लिए ले रहा, ये मेरा बी है। ओके, ये मेरा बी है। तो यहाँ पे मैं ऐसे देख रहा नॉर्थ ईस्ट के इससे, तो यहाँ से मैं अगर थीटा गिन रहा हूँ तो थीटा मेरा कितना है, यहाँ से गिनो चाहे यहाँ से गिनो। ओके, सो मैं यहाँ से गिन रहा, तो यहाँ से साउथ ईस्ट के लिए थीटा अपोजिट, अपोजिट कौन है, डिपार्चर अपोजिट है। ये भी डिपार्चर होता है, ये भी डिपार्चर होता है, तो कौन सा भी डिपार्चर आप बोल सकते, दैट इज डिपार्चर एंड दैट इज लैटिट्यूड, हाइट। तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, टैन अपोजिट, अपोजिट कौन है, डिपार्चर है, अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट क्या है आपका, लेंथ एडजेसेंट है, लैटिट्यूड एडजेसेंट है, लेंथ नहीं, लैटिट्यूड एडजेसेंट है, तो उससे आप थीटा निकाल सकते हैं। ओके ओके, ऐसा आप देखते फिर से। ओके, तो ये ऐसे इन्होंने डिपार्चर 2 माइनस डिपार्चर 1, लैटिट्यूड 2 माइनस लैटिट्यूड 1, तो 20/40, जैसे मैंने अभी आपको बोला है उसी तरह डिपार्चर टू द लैटिट्यूड, यहाँ पे -40 नहीं लिया है। ओके, और दैट इज साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। ओके, देन बैक बेरिंग अगर पूछा तो कैसी होगा, आप बोलेंगे सर अभी बैक बेरिंग, दैट इज फोर बेरिंग, दैट इज फोर बेरिंग ऑफ एबी। बैक बेरिंग अगर रहेगा तो ऑब्वियसली उसका उल्टा हो जाएगा, साउथ ईस्ट का उल्टा क्या रहेगा, साउथ का उल्टा नॉर्थ, ईस्ट का उल्टा वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, दैट इज बैक बेरिंग। आओ इसको भी हम बोर्ड पे देख लेते हैं, दैट इज फोर्थ बेरिंग, ये फोर्थ बेरिंग हो गया मेरा एफ बी। और अभी बैक बेरिंग के लिए मैं अगर जाऊंगा तो यहाँ पे नॉर्थ लगाऊंगा, यहाँ पे ईस्ट है मेरा, ये नॉर्थ है, ये साउथ है और ये वेस्ट है। ओके, सो अभी यहाँ पे कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये क्वाड्रेंट में आ रहा है, दैट इज थीटा, दैट इज थीटा। तो ये क्वाड्रेंट में आ रहा, नॉर्थ वाले क्वाड्रेंट में, तो ये क्वाड्रेंट में आ रहा करके मैं क्या बोलूंगा, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, तो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट बोलूंगा और यहाँ पे क्या बोलूंगा, साउथ ईस्ट बोलूंगा। ओके, दिस थीटा इज इक्वल टू दिस थीटा। ओके ओके, ओके, फिर से यहाँ पे देखते क्लोज ट्रैवर्स। व्हाट इज कोर्स क्लोज ट्रैवर्स एंड व्हाट इज अर्थमेटिक चेक, ये सब कुछ देख लो, दैट इज इंपॉर्टेंट, दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। अर्थमेटिक चेक, algebraic sum of latitude of all lines closing travels must be 0। लैटिट्यूड का, सबका लैटिट्यूड का जब आप ये करोगे सबमिशन करोगे तो सबमिशन ऑफ लैटिट्यूड इट इज 0। सम ऑफ नॉर्थिंग इट इज इक्वल टू सम ऑफ साउथिंग, यह रहने को होना आपका क्लोज ट्रैवर्सिंग, सम ऑफ साउथिंग इट इज इक्वल टू सम ऑफ नॉर्थिंग, सेम एज अ डिपार्चर आल्सो, सम ऑफ ईस्टर्न इट इज इक्वल टू सम ऑफ वेस्टर्न रहने को होना, दैट इज अगेन 0। क्लोज ट्रैवर्स मस्ट, close traverse of last point of traverse is not coincide with the first point, beginning point of the traverse
ओविंग टू एन एरर कॉल्ड एज क्लोजिंग एरर, यानी आपका फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट सपोज मैच नहीं हो रहा, आपने यहाँ से स्टार्ट किया था, आप गए थे चंद्रपुर से लेकिन आ गए राजूरा में सो आपका राजूरा और चंद्रपुर का डिस्टेंस क्लोजिंग एरर है। तो ये क्लोजिंग एरर आपको ये करना पड़ेगा, यानी क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा कि क्लोजिंग एरर मेरा क्या है। दैट इज नथिंग बट ए डैश, दैट इज नथिंग बट क्लोजिंग एरर। ओके, क्लोजिंग एरर, तो क्लोजिंग एरर आपको निकालना पड़ेगा। ये ट्रैवर्सिंग में बार बार होता है और दैट इज अ मैनुअल एरर, दैट्स नॉट अ इंस्ट्रूमेंटेशन एरर। इंस्ट्रूमेंटेशन एरर नहीं है। जब मैन एक आदमी या फिर सिविल इंजीनियर, आदमी ही नहीं वो रद्द भी लेते हैं, सो दैट इज नथिंग बट आवर सिविल इंजीनियर जब रीडिंग लेते हैं तो सम मिस्टेक्स इज देयर, तो जहां पे सम मिस्टेक्स हो जाती है ड्यू टू द लेंदी वर्क, सो वो एरर को हम यहाँ पे बैठ के लैब में बैठ के हम सॉल्व कर सकते हैं, ऑफिस में बैठ के हम सॉल्व कर सकते हैं ड्यू टू दैट क्लोजिंग एरर चेक। ओके, क्लोजिंग एरर चेक से हम उसको खत्म कर सकते हैं। तो क्लोजिंग एरर इज नथिंग बट ए डैश ए। ओके, क्लोजिंग करेक्शन ए डैश ए, क्लोजिंग एरर ए ए डैश। अब देखो यहाँ पे करेक्शन एंड एरर दोनों लिख के हैं, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट। करेक्शन इट इज इक्वल टू व्हाट, करेक्शन क्या है गाइस कि करेक्शन ए डैश ए वाला ये करेक्शन है आपका, एरर क्या है ए से लेके ए डैश तक, दैट इज एरर है। आप बोलेंगे सर ये दोनों तो एक ही है, हाँ भाई एक ही है, लेकिन आप गए कहां से, ए बी सी डी ई से गए, तो आपका क्लोज कहां पे होना था, ए पे क्लोज होना था, लेकिन कहां पे क्लोज हुआ, ए डैश पे क्लोज हुआ, इसलिए ये करेक्शन है, ये करेक्ट आपको करना पड़ेगा, दैट इज नथिंग बट अ करेक्शन। और एरर क्या है, आप पीछे देखोगे ए से तो भाई अपना ए से ए ई देखने को होना था, लेकिन ए से क्या दिख रहा, ए डैश दिख रहा, दैट इज एरर। ए से ई दिखने को होना था, लेकिन ए से दिख रहा क्या, ए डैश दिख रहा, दैट इज एरर। समझे क्या, एरर आप पीछे देखोगे तो आपको कौन दिखने को होना था, ए डैश, लेकिन दिख रहा, यानी दिखने को होना था ई, लेकिन दिख रहा कौन, ए डैश, दैट्स व्हाई ए से जब पीड आप ये करोगे तो ए डैश दिख रहा है ना, ए से ए डैश एरर है। और आप ई को ई के बाद डायरेक्टली आपको ए कनेक्ट होना था, लेकिन आप कनेक्ट काय को हो गया, ए डैश को कनेक्ट हो गया, इसलिए ए डैश ए ये आपका करेक्शन है। ओके, तो इक्विलिब्रियम दैट इज करेक्शन, रिजल्टेंट दैट इज एरर, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट। इक्विलिब्रियम क्या है, करेक्शन है, और रिजल्टेंट क्या है, एरर है। अब ये आपको गेट में पूछने वाला है क्या, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, दैट इज आस्क्ड इन एमपीएससी। लास्ट टाइम इसको आस्क किया था 2017 में इन प्री, एमपीएससी प्री। अब इलेक्ट्रिकल वाला सिविल के आंसर्स कैसे देगा ये वाले, इतना भी एमपीएससी को नहीं समझता, इतना डीप उन्होंने वहां पे पूछ लिया था, सो इट इज वेरी टफ। ओके, सो ये इसलिए यहाँ पे कवर्ड किया है, ये गेट में नहीं पूछा जाता। ओके, नहीं पूछा जाता कि क्लोजिंग एरर को क्या बोलेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ पीएसयू एग्जाम जो भी है, एमपीपीएससी मध्य प्रदेश म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और मध्य प्रदेश पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी सॉरी यूपी पीएससी, यूपीपीएससी, यूपी का यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, वहां पे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है। ओके, सेम क्वेश्चंस आर रिपीटेड, इधर की उधर रिपीट, उधर की इधर रिपीट, ऐसी रिपीट्स होते जाते, तो वहां से ये बन सकता। ओके, क्वेश्चन यहाँ उन्हें वहां से उठाया। तो ऑप्शंस सॉरी, अपोजिट ऑफ नेचर बट सेम इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट आर नेचर बट सेम इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, अपोजिट आर नेचर, करेक्शन का उल्टा एरर रहेगा, लेकिन सेम इन मैग्नीट्यूड, वैल्यू सेम रहेंगी, 10 है तो 10 ही रहेंगी, करेक्शन 10 पॉजिटिव में है तो एरर 10 निगेटिव में रहेगा। ओके, so direction of resultant is equals to direction of closing error, direction of resultant is equals to direction of closing error. Resultant, what is resultant, it is AC, it's a resultant, and that is nothing but a closing error. ओके, तो ये क्लोज बी डायरेक्ट ए को होना था, लेकिन ए से सी पे चले गया, वैसी है।
हाँ हाँ हाँ, ये फिर से मैंने ये कर दिया लगता है ना, फिर से सेम पेज आ गया, इसलिए आप कंफ्यूज हुए होंगे मे बी, है ना। तो ये सेम पेज है गाइस, प्लीज। नेक्स्ट नेक्स्ट अभी हम चले जाते, एक मिनट। मैंने कुछ ये तो नहीं किया, हाँ नहीं किया, सही बात है, ये डबल आ गया पेज आपका, डबल फोटो चलेगा। ये अभी है दिस दिस नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में कभी क्या देखिए कि ये आपका एक डिपार्चर लैटिट्यूड यहाँ पे लेके ए डैश, इसका सबमिशन ऑफ डिपार्चर एंड सबमिशन ऑफ लैटिट्यूड, इसका कुछ तो भी लेके एरर इट इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ डिपार्चर स्क्वायर प्लस सबमिशन ऑफ लैटिट्यूड स्क्वायर। तो ए डैश आपका एक क्या मिल जाएगा, ए डैश, ए डैश इट इज एरर, ए डैश ए करेक्शन। ओके, सो एरर आपका लैटिट्यूड स्क्वायर प्लस डिपार्चर स्क्वायर। तो बेरिंग ऑफ क्लोजिंग लाइन ए डैश इट इज इक्वल्स टू ये भी सबमिशन ऑफ डिपार्चर स्क्वायर टू द सबमिशन ऑफ लैटिट्यूड स्क्वायर। अब इसके प्रॉब्लम्स हमने अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स हमने डिग्री में कर डाले, तीन तीन टाइप्स के, यानी दो आपको एक दो रीडिंग्स नहीं देखे तो कैसे रहेगा, एरर रहा तो कैसे रहेगा, ये सब कुछ हमने कर डाला। क्योंकि सबमिशन अगर किए तो जीरो आने को ना, अब जीरो नहीं आ रहा, माइनस आ रहा साउथिंग एरर, प्लस आ रहा ईस्टर्न एरर, दिस आर द एरर, सीधी सीधी बात है। तो एरर लेंथ एरर कितनी है, इतनी लेंथ एरर है, उसका उस लेंथ का थीटा कितना है तो इतना थीटा है। अब आपका करेक्शन क्या रहेगा, ऑब्वियसली करेक्शन क्या रहेगा, इसका उल्टा करेक्शन रहेगा। साउथर्न है भाई तो नॉर्थर्न प्लस करना पड़ेगा मुझे, ये ईस्टर्न है तो वेस्टर्न माइनस करना पड़ेगा। करेक्शन के उल्टा क्या रहेगा, यानी एरर के उल्टा क्या रहेगा, करेक्शन रहेगा। आपका लैटिट्यूड एंड डिपार्चर जो भी है वो आपका माइनस माइनस में रहेगा करेक्शन में, अगर ये प्लस प्लस में है तो यह माइनस माइनस में रहेगा। गॉट इट, एनी डाउट अबाउट दिस पार्ट, कुछ डाउट है इसमें, डिपार्चर और इसमें कि एरर और ये कैसी क्या अलग अलग रह सकता, या बोर हो रहा आपको, सर बोर कर रहे बोलना, लैटिट्यूड डिपार्चर तो हमको बहुत अच्छे से आता, आप फालतू बोर कर रहे बोलना हमको, ऐसी तो नहीं हो रहा ना। हेलो हेलो, नहीं हो रहा, ओके ठीक है, फिर नहीं हो रहा है यानी अच्छी बात है। ठीक है, इसके सामने देखते हैं, अभी इसके सामने देखते हैं रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर। ये समझ रहा ना आपको, यानी ऐसी में ले रहा तो बोर्ड पे लेने की जरूरत नहीं है ना इसको, या सब कुछ ऐसे ऊपर से जा रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ रहा है थोड़ा थोड़ा नहीं समझ रहा है, इस तरह की बात नहीं हो रही है ना। दैट इज नथिंग बट ये इंपॉर्टेंट है सर्वे 1 के लिए, और ये सब जगह पूछने वाली चीज है ये, और में लगे तो आपको प्रॉब्लम्स में और समझ में आ ही जाएगा, प्रॉब्लम्स में अपन प्रॉब्लम्स लेंगे तो उसको समझ में आ ही जाएगा, लेकिन ऐसे समझ रहा क्या ये बताओ। समझ रहा है सर, लिखा है ना क्योंकि। ठीक है, सो देखो फिर रिलेटिव रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर, क्लोजिंग एरर टू द पेरीमीटर, क्लोजिंग एरर टू द पेरीमीटर इट इज नथिंग बट रिलेटिव एरर आपको निकालना है। तो 1 डिवाइड बाय पी बाय ई हो गया, 1 डिवाइड बाय पी बाय ई इट इज नथिंग बट 1 बाय एन, एन यानी क्या हो गया अभी पी बाय ई, पेरीमीटर डिवाइड बाय एरर, और 1 बाय एन भी आप बोल सकते हैं। पेरीमीटर इट इज इक्वल टू सम ऑफ एरर ऑफ साइड्स, सम ऑफ एरर ऑफ साइड्स of the traverse, that is nothing but a summation of latitude, okay, summation of length, sorry, summation of length, not a latitude and not a departure, summation of length, that is nothing but a perimeter, okay। तो ये याद रखना, ये आपको याद क्या रखना है, पेरीमीटर टू द एरर इट्स नथिंग बट अ perimeter to the error, 1 divided by perimeter to the error it is nothing but a 1 and n, 1 and it is equals to relative error or relative closure, that's asked in MPSC and EAC also, EAC भी ये पूछता है, okay, relative error। next, adjustment of bearing, adjustment of bearing, of the difference between forward bearing and back bearing of the last line of close traverse is E, यानी क्या रहेगा, एरर रहेगा। देन करेक्शन ऑफ द बेरिंग इज फॉलोड इन द क्लोजिंग ट्रैवल्स हैविंग n नंबर ऑफ साइड्स, n नंबर ऑफ साइड्स, यानी एक ही इसको अब नहीं करेंगे, जो भी एरर उसमें बेरिंग में आया है
वो उसको हम जितने भी साइड्स है उसके लाइंस में हम डिवाइड कर देंगे, तो वो डिवाइडेशन कैसे होगा, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। करेक्शन ऑफ बेरिंग फर्स्ट लाइन इट इज इक्वल टू 1 इंटू ई डिवाइड बाय एन। अब गाइस व्हाट इज एन, ये एन रहेगा क्या, नहीं नहीं भाई ये एन नहीं रहेगा। ओके सो फर्स्ट इंटू 1 डिवाइड बाय एन, सेकंड इंटू 1 डिवाइड बाय एन, थर्ड इंटू ई डिवाइड बाय एन एंड एन लाइन इंटू एन डिवाइड बाय एन। यानी अभी आपको समझ गया होगा कि फर्स्ट लाइन है करके फर्स्ट है, फर्स्ट इंटू एरर डिवाइड बाय nth लाइन यानी फर्स्ट लाइन, सेकंड है सेकंड इंटू एरर डिवाइड बाय सेकंड लाइन दैट इज सेकंड एन, यानी आपका ये n कितना रहेगा, दैट इज नथिंग बट 4 लाइन है 5 लाइन है तो 1 इंटू एरर डिवाइड बाय 4, 2 इंटू एरर डिवाइड बाय 4, 3 इंटू एरर डिवाइड बाय 4, 4 इंटू एरर डिवाइड बाय 4। आप बोलेंगे सर ये कैसे क्या, तो 3 इंटू एरर डिवाइड बाय 4 ही कैसे क्या, तो फोर्थ लाइन के लिए इतना एरर रहेगा, फर्स्ट लाइन के लिए इतना एरर रहेगा, थर्ड लाइन के लिए इतना एरर रहेगा, फोर्थ लाइन के लिए इतना एरर रहेगा, यानी n नंबर ऑफ लाइंस, that is number of sides, n is number of sides, e it is closing error। and 1 2 3 4 क्यों ले रहे, 1 2 3 4 इसलिए ले रहे कि ये करेक्शंस है बेरिंग्स में, यानी बेरिंग्स में उतने मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। फर्स्ट इसमें कितना मल्टीप्लाई हो रहा था 1 टाइम्स हो रहा, सेकंड इसमें कितना हो रहा था 2 टाइम्स हो रहा, थर्ड इसमें 3 टाइम्स हो रहा, एंड इसमें n टाइम्स हो रहा, तो ये करेक्शंस मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। तो ये समझ लेना करेक्शन मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, क्योंकि एक जगह गलती की है तो 4 जगह भी गलती की है आपने तो 4 जगह गलती की है तो 4 जगह भी करेक्ट करना पड़ेगा, तो फोर्थ इसमें 4 टाइम्स गलती हो जाएगी, क्योंकि पहले टाइम की गलती और सेकंड टाइम की गलती और थर्ड टाइम की गलती भी वहां पे गिनना पड़ेगा। तो ये तीनों टाइम की गलती और फोर्थ टाइम फिर से हम गलती कर रहे हैं, तो वो मल्टीप्लीकेशन यानी वो कितने हो गए, कितने टाइम्स हो गया, वो 4 टाइम गलती हो गई, तो इसलिए 4 टाइम्स इनटू एरर। ओके दैट इज इंपॉर्टेंट अगेन, this is again important। next balancing traverse, okay that is Bowditch method। ये आपने बहुत अच्छे से किया होगा, Bowditch method क्या है इसकी थ्योरी भी पूछते थे। okay compass rule, Bowditch method, balancing the traverse, Bowditch method, the method linear measurement is directly proportional to the under root of L, L it is nothing but a length of line, angular measurement 1 divided by L, linear measurement 1 divided by under root of L, angular measurement 1 divided by under root of L। okay in the method the closing error shall be distributed in proportion। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा, proportion में कर रहे हैं। अब भाई एडजस्टमेंट ऑफ बेरिंग ये कौन सी मेथड में कर रहे हैं हम, इसकी कोई मेथड है क्या, अर्थमेटिक चेक हम कर रहे हैं, क्लोज ट्रैवल्स है, क्लोज ट्रैवल्स कोई मेथड वगैरह बोला है क्या, नहीं कुछ भी नहीं बोला है, एडजस्टमेंट ट्रैवल्स हम ये कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपका एक यानी आपका क्या बाउडिच मेथड आ गया, और उसमें जो भी आपका एरर आप कर रहे हैं, इन दिस मेथड द क्लोजिंग करेक्शन शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन टू द लेंथ ऑफ लाइन, लेंथ ऑफ ईच लाइन। इट मस्ट सुटेबल फॉर कंपास ट्रैवर्सिंग बिकॉज the degree of precision in linear and angular measurement are equal। okay linear and angular measurement के लिए equal है, तो linear measurement are more precise than, that is precise ना, precise than angular, linear measurement ज्यादा precise है कैसे, angular से। कंपास है, कंपास में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। okay because we have measured this directly by tip और चेन डायरेक्टली गिन रहा है, इसलिए अपने को लीनियर मेजरमेंट अच्छे से मिल रहा है, इसलिए अंडर रूट ऑफ एल है। बट एंगुलर मेजरमेंट वी हैव द कंपास, बट अभी नीचे का चले गया बोलना, सर बोलना क्या लिखूं, बोलना दिख ही नहीं रहा, तो ओके बट यहाँ पे देखो क्या हो रहा कि बट द मेजरमेंट एंगुलर वैल्यू हैव कंपास, बट हम कंपास से क्या कर रहे हैं कि लोकल अट्रैक्शन होगा, ड्यू टू दिस लोकल अट्रैक्शन अपने को क्या मिल रहा है कि ओरिजिनल वैल्यू अपने को नहीं मिल रही है। यूजिंग द टेप आल्सो, यूजिंग टेप आर आल्सो नॉट मच प्रिसाइज मोर देन डिफरेंस, जो भी इंटरमीडिएट डिफरेंस है वो भी अपने को अच्छे से नहीं मिल रहा है टेप से भी। ओके
लोकल अट्रैक्शन से अपने को क्या में नहीं मिल रहा है, एंगुलर बराबर नहीं मिल रहा है कंपास से, लोकल अट्रैक्शन हो रहा करके। अब आप बोलेंगे सर थेओडाइट में लोकल अट्रैक्शन होता है, तो मैंने कल बताया नहीं होता। ओके, नहीं होता, वहां से बराबर ले सकते हैं, लेकिन कंपास लोकल अट्रैक्शन, सो कंपास में लोकल अट्रैक्शन होता है, इसलिए कंपास से आप लोकल अट्रैक्शन से आपके एंगुलर मेजरमेंट के लिए बहुत दिक्कत जा सकती है आपको, लेकिन थेओडाइट देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, सो आपका टेप और चैन से, अगर आपने टेप से भी लिया तो प्रिसाइज, ज्यादा प्रिसाइज वर्क नहीं है। ओके, ज्यादा प्रिसाइज वर्क नहीं है, तो इसीलिए क्या हो रहा है, वी आर कंसिडर द बोट इक्वल टू सबमिशन ऑफ लैटिट्यूड इनटू एल बाय पी। व्हाट इज पी? पेरीमीटर। पेरीमीटर। व्हाट इज एल? एल इट इज लेंथ। ओके, सो सबमिशन ऑफ लैटिट्यूड माइनस सबमिशन ऑफ लैटिट्यूड। अब ये माइनस क्यों ले रहे हैं गाइस? माइनस इसलिए ले रहे हैं कि ये क्या है आपका, सी एल क्या है आपका, व्हाट इज सी एल? CL is the total correction required in latitude and departure. That is nothing but a C, it is correction, E, it is error. E denotes to error, C denotes to correction. Okay, so ये आपका बाउडिश रूल हो गया। अब आप बोलेंगे सर बाउडिश रूल पूछते क्या? हाँ भाई, कभी कभी पूछा जाता है बाउडिश रूल क्या है, गेट में पूछा जाता है। ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट, इसका ये करेक्शन के फॉर्मूले आपको याद रहने को ना। ट्रांजिट रूल, नाउ इट इज ट्रांजिट रूल। अब यहाँ पे L बाय पेरीमीटर, लेंथ बाय पेरीमीटर है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, लेंथ बाय LS। LS इज अर्थमेटिक सम ऑफ लैटिट्यूड। ये पेरीमीटर है, पेरीमीटर यानी लेंथ का सबमिशन। यहाँ पे क्या है, लैटिट्यूड का सबमिशन। बाउडिज लैटिट्यूड का सबमिशन करता, सॉरी ट्रांजिट लैटिट्यूड का सबमिशन करता, ब्राउडिज लेंथ का सबमिशन करता, बाउडिश लेंथ का सबमिशन करता। ये आपको याद रखना पड़ेगा, बाउडिश लेंथ का सबमिशन करता, दैट इज पेरीमीटर। ओके, और ये लैटिट्यूड और डिपार्चर का सबमिशन कर देता गाइस, डायरेक्टली लैटिट्यूड और डिपार्चर का सबमिशन करता। बाकी कोई चेंजेस नहीं है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है करेक्शन के फॉर्मूले में। अगर आप करेक्शन का फॉर्मूला देखते हैं तो CL इट इज इक्वल टू माइनस सबमिशन ऑफ लैटिट्यूड, वो तो वहां पे ही है, यहाँ पे भी है। ओके, एंड यहाँ पे चेंजेस क्या है, यहाँ पे चेंजेस पेरीमीटर की जगह क्या है, सबमिशन ऑफ लैटिट्यूड, submission of departures. Okay, arithmetic sum of latitude, sign not considered, please, sign not considered, negative or positive not considered, arithmetic sum of departure. Okay, so यहाँ पे example -20 + 30 -40, तो यहाँ पे ये आपका क्या है, लैटिट्यूड आपका क्या है 90 आया है। सो 90 आया है, तो इसको हम सबमिशन ऑफ लैटिट्यूड आप 30, आप बोलेंगे सर ये क्या है, सबमिशन ऑफ लैटिट्यूड 30, टोटल लैटिट्यूड आपका इतना कैसा और ये कैसी। सो आपका गाइस 60 + 30 इट इज इक्वल टू -60, तो ये -60 है एक्चुअली। तो -60 है, तो -60 को यानी -30 को हम +30 लेंगे, लैटिट्यूड +30 ही हम उसमें कंसिडर करेंगे। यहाँ पे माइनस लैटिट्यूड इनटू L डिवाइड बाय LS, L डिवाइड बाय LS। तो LS की वैल्यू क्या रहेंगी आपकी, LS की वैल्यू है 90। आप बोलेंगे सर 90 कैसी क्या, आप 90 कैसी क्या बोल रहे हैं? तो यहाँ पे देखो गाइस, फिर से प्लीज दिस LS इज इक्वल टू 20 + 30 50 + 40 90, माइनस वगैरह कुछ भी देखना नहीं है, माइनस वगैरह कुछ भी देखना नहीं है। दैट इज LS। LS यानी टोटल सम, वो माइनस रहे प्लस रहे मुझे कुछ लेना देना नहीं। ओके, दैट इज 90। और ये माइनस नेगेटिव L, सबमिशन ऑफ L। अब यहाँ पे तो माइनस प्लस आपको लेना पड़ेगा। ओके, गॉट इट? कैसी है, क्या है? LS में निगेटिव साइन कंसिडर नहीं करना है, डोंट साइन द कंडीशन, डोंट साइन कंसिडर नहीं करना है, माइनस रहे प्लस रहे सीधा सीधा आपको करना है। अब माइनस प्लस क्यों वैसे डायरेक्टली करना है, तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोर्ड पे बताया, साउथर्न एंड ईस्टर्न इन दोनों का अगर आप एडिशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, उसके बीच का डिस्टेंस मिलेगा। दैट LS इज नथिंग बट अ डिस्टेंस ऑफ लैटिट्यूड, टोटल लैटिट्यूड डिस्टेंस एंड टोटल डिपार्चर डिस्टेंस, वो डिस्टेंस ले रहा है। ट्रांजिट क्या ले रहा है, ट्रांजिट क्या ले रहा है, टोटल डिस्टेंस ऑफ लैटिट्यूड, टोटल डिस्टेंस ऑफ डिपार्चर, ये ले रहा है। और बाउडीज क्या ले रहा है, टोटल पेरीमीटर ले रहा है। बाउडीज टोटल पेरीमीटर ले रहा है, ट्रांजिट टोटल लैटिट्यूड एंड टोटल डिपार्चर लेंथ ले रहा है। ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट। समझा या नहीं समझा?
समझा क्या? अरे बाबा हाउ या ना नहीं है तो बोल दो। हाँ हाँ ठीक है, समझ गया। तो उसके बाद ओमिट मेजरमेंट। अब ओमिट मेजरमेंट यानी क्या है? ओमिट मेजरमेंट दैट इज मिसिंग क्वांटिटी, मिसिंग है। अब मिसिंग कुछ भी रह सकता। ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ ओमिट मेजरमेंट इट इज 2। दो ही इक्वेशन है अपने पास, तो इसलिए दो ही आपके मिसिंग रह सकते, बिकॉज ऑफ apply two equations available, submission of latitude is equals to 0, submission of departure is equals to 0। तो आपके पास दो ही है तो दो ही रह सकते हैं। तो when length and bearing line are omitted, यानी ये सब कुछ देखिए ये omitted है, तो कैसे करना है? ये तो बहुत इजी है, सबमिशन ऑफ लैटिट्यूड कर दो, सबमिशन ऑफ डिपार्चर कर दो, उससे आपको पता चल जाएगा। ओके, AD इज इक्वल्स टू यानी DE इज इक्वल्स टू, तो लैटिट्यूड ऑफ E, लैटिट्यूड ऑफ ई का लैटिट्यूड यानी ई पे अभी आपको नहीं पता है, आपको पता है ए की पता है लेंथ, इसकी पता है, इसकी पता है, इसकी पता है। तो इसका जब हम ये लेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे तब उसका क्या हो जाएगा? डिपार्चर हो जाएगा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगा? डिपार्चर होगा। सो ये जब हम लेंगे ई ए जब हम लेंगे तो समीशन ऑफ लैटिट्यूड स्क्वायर प्लस डिपार्चर स्क्वायर। अब आप बोलेंगे सर ये सबमिशन ऑफ लैटिट्यूड स्क्वायर प्लस डिपार्चर स्क्वायर, मेरे पास तो लैटिट्यूड और डिपार्चर तो इतने सारे हैं, तो ये कैसे क्या रहेगा? So guys, that is departure it is equals to latitude। अब आप बोलेंगे सर डिपार्चर इज इक्वल्स टू लैटिट्यूड कैसे क्या हो गया? डिपार्चर इज इक्वल्स टू लैटिट्यूड तो था ही नहीं। देखो यहाँ पे देखो, ये क्लोजिंग एरर है, दैट इज क्लोजिंग लाइन। ओके, क्लोजिंग एरर नहीं, क्लोजिंग लाइन फॉर अ ट्रैवर्स E A B C D। okay, EABCD, latitude of ED it is equals to summation of L, latitude of ED it is equals to summation of L and departure of ED is equals to summation of D। ऐसे आपको क्लोजिंग लाइन के लिए देखना पड़ेगा, दैट इज नथिंग बट अ क्लोजिंग लाइन। क्यों ऐसी? क्योंकि सबमिशन ऑफ लैटिट्यूड इज इक्वल्स टू 0, सबमिशन ऑफ डिपार्चर इज इक्वल्स टू 0, तो 0 ही रहेगा। अगर आपने पूरे के पूरे आपके पास लैटिट्यूड डिपार्चर है तो सबमिशन सम 0 रहने को ना, लेकिन 0 है क्या? अभी नहीं है। तो 0 किसके कारण नहीं है? 0 इसके कारण नहीं है, तो इसीलिए ये सबमिशन है। सबमिशन ऑफ डिपार्चर इट इज इक्वल्स टू डिपार्चर ऑफ डी एंड यानी ई का डिपार्चर और यानी लैटिट्यूड ऑफ ईडी, ओके, एंड डिपार्चर ऑफ ईडी इज इक्वल्स टू सबमिशन ऑफ डिपार्चर। ओके, क्लोजिंग लाइन। तो इसका आपको ईडी का लेंथ मिल जाएगा, लेंथ मिलने से इसका एंगल मिल जाएगा, एंगल मिलने से आपका क्या मिल जाएगा? फोर्थ बेरिंग और बैक बेरिंग आपको मिल जाएगा, खत्म। ऐसे आप कर सकते हैं। व्हेन लेंथ एंड बेरिंग ऑफ एडजेसेंट लाइन ओमिटेड, यानी आपको ऐसी ओमिटेड करके, इस तरह का ओमिटेड आपको करके, ये भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। ओके, ये भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। तब भी आप वही करोगे जो सबमिशन ऑफ लैटिट्यूड, सबमिशन ऑफ डिपार्चर है। और एक ही इसके अगर आपको देखिए कि एक ही इसका आपको दो इसके आपको लैटिट्यूड ही ओमिट है डायरेक्टली, दो इसके आपके लैटिट्यूड, यानी एक तो लैटिट्यूड ओमिट है या फिर यानी एक तो डिपार्चर ओमिट है या फिर एक तो लैटिट्यूड ओमिट है, तो आपको कुछ ना कुछ एक क्लोजिंग एरर एक रहेगा। तो उसके लिए आपका ट्रायंगल मेथड, अल्टरनेट मेथड, ये सारे मेथड से ये आपको करना पड़ेगा। ओके, ये आपको आप करके आप ये निकाल सकते हैं। तो ये आपको ऐसे नहीं समझेगा, आपको इसके लिए एग्जाम्पल के थ्रू ही समझना पड़ेगा। ओके, 3 मेथड के प्रॉब्लम्स हमने डिग्री में किए हैं। डिग्री के अगर बुक निकालोगे आप तो आपको समझ जाएगा, तीनों मेथड्स के प्रॉब्लम्स हमने किए हैं। ओके, सो नाउ गो टू द प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 1 मिनट। आपने प्रॉब्लम सॉल्व करके देखे? नहीं सर, सब क्वेश्चंस कर लेंगे। कर लेंगे। ट्राई कर लेंगे।
अच्छा ठीक है, ट्राई कर लो। 11 क्वेश्चन है टोटल। और आप एक काम करो, 1 मिनट रुको, अगर अभी कल ही लेने की बात चल रही है तो 1 मिनट रुक जाओ, लीव मत करो। सर्वे 1 का मैं देखता, मेरे पास अगर पूरे नोट्स स्कैंड है तो मैं उससे भी आपको ये भी बता देता। नहीं, ये तो पूर्णिया नहीं, सॉरी, स्कैन नहीं है। सर्वे 1 स्कैन नहीं है, सर्वे 2 टोटल स्कैन है अपने पास। सर्वे 1 की बुक किसी ना किसी की स्कैन करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, उसमें भी पूरा का पूरा लिख के आपके पास अवेलेबल है क्या? पूरा का पूरा लिख के है क्या हाँ सर। वैष्णवी? सर्वे 1 का यूनिवर्सिटी। हाँ सर। सो यूनिवर्सिटी का आप बुक का कि नहीं?